जय जय श्री राम। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। तुम कहाँ भरत कलंक यह हम सब कहाँ उपदेश। राम भगति रस सिद्धि भाय समऊ गणेश। हे भरत, तुम्हारे लिए तुम्हारी समझ में यह कलंक है, पर हम सब के लिए तो यह उपदेश है। श्री राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए यह समय बड़ा शुभ है हुआ। नव विधु बिमल तात तुम, नव विधु बिमल तात जसु तोरा। रघुबर किंकर कुमुद चकोरा। उदित सदायथ हई कबहू न, घटही न जगन दिन दिन दूना। हे तात, तुम्हारा यश निर्मल नवीन चंद्रमा है और श्री रामचंद्र जी के दास कुमुद और चकोर हैं। यह चंद्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता है और घटता है, जिससे कुमुद और चकोर को दुख होता है, परंतु यह तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा सदा उदय रहेगा, कभी अस्त नहीं होगा। जगत रूपी आकाश में यह घटेगा नहीं, वरम दिनों दिन दुगना होगा। को कति लोक प्रीति अति कराई, अप्रभु प्रताप रवि क्षमी बही क्षमी न हाराई। निशि दिन दुख द सदा सब काऊ, अग्रसई न कई कर तब राहु। त्रिलोक रूपी चकवा इस यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य इसकी छवि को हरण नहीं करेगा। यह चंद्रमा रात दिन सदा सब किसी को सुख देने वाला होगा। कैकई का कुकर्म रूपी राहु इसे ग्रस नहीं सकेगा। पूरन राम सुपेम पीयूषा, गुर अवमान दोष नहीं दूषा। राम भगत अब अमिय अघाऊ, अकिन्हु सुलभ सुधा वसुधाहि। यह चंद्रमा श्री राम जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है। यह गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं है। तुमने इस यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया और श्री राम जी के भक्त इस अमृत से तृप्त हो लें। भूप भागीरथ सुर सरियानी, असुमिरत सकल सुमंगल खानी। दशरथ गुण गण बरिन जाहि, अधिकु कहा जेहि सम जग नाही। राजा भागीरथ गंगा जी को ले आए, जिन गंगा जी का स्मरण करते ही संपूर्ण सुंदर मंगलों का खान है। दशरथ जी के गुण समूह का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। अधिक क्या, जिनकी बराबरी का कोई जगत में, जिनकी बराबरी का जगत में कोई नहीं है।
जासु स्नेह सकोच बस राम प्रगट भय आई। अजय हरहि नैन नहीं नैनने कबहु न निरखे कबहु न निरखे अघाई। जिनके प्रेम और संकोच शील के बस में होकर स्वयं सच्चिदानंद भगवान श्री राम आकर प्रकट हुए, जिन्हें महादेव जी अपने हृदय के नेत्र से कभी तृप्त नहीं हुए। कीरति विधु तुम किन्नूपा जहाँ बस राम प्रेम मृग रूपा। तात गलानी करहूँ जे जाए डरहूँ दरिद्री पार सुपाए। परंतु उनसे भी बढ़कर तुमने कीर्ति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया, जिसमें श्री राम प्रेम रूपी हिरण के चिन्ह रूप में बसता है। हे तात, तुम व्यर्थ ही हृदय में ग्लानि कर रहे हो, पारस पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो। सुनहु भरत हम झूठ न कहीं उदासीन तापस बन बसही। सुनहु भरत हम झूठ न कहीं उदासीन तापस बन रही। सब साधन कर सुफल सुहावा लखन राम सिए दर्शन पावा। हे भरत सुनो, हम झूठ नहीं कहते, हम उदासीन हैं, किसी का पक्ष नहीं करते, तपस्वी हैं, किसी की मुंह देखी नहीं करते और वन में रहते हैं, किसी से कुछ प्रयोजन नहीं रखते। सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का दर्शन प्राप्त हुआ। तेहि कर फलु दरस तुम्हारा। अरे तेहि फल कर फलु दरस तुम्हारा। असहित प्रयाग सुभाग हमारा। भरत धन्य तुम जसु जगु जायऊ। अकहियस प्रेम मगन मुनि भयऊ। भरत धन्य तुम सीता जी सहित श्री राम दर्शन रूप उस महान फल का परम फल यह तुम्हारा दर्शन है। प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है। हे भरत, तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया है। ऐसा कहकर मुनि प्रेम में मग्न हो गए। सुनि मुनि बचन सभासद हरसे। असाधु सराही सुमन बहु बरसे। धन्य धन्य धुनि गगन पयागा। सुनि मुनि भरतु मगन अनुरागा। भारद्वाज मुनि ने भारद्वाज मुनि के वचन सुनकर सभासद हर्षित हो गए। साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। आकाश में और प्रयागराज में धन्य धन्य की ध्वनि सुनकर भरत जी प्रेम में मग्न हो रहे हैं। पुलक गात ही राम सिए सजल सरोरुहनैन। अकरि प्रणाम मुनि मंडली बोले गद गद बैन। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में सीताराम जी हैं और कमल के समान नेत्र प्रेम आंसुओं के जल से भरे हैं।
वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले। मुनि समाज अरु तीरथ राजू, साचिहु सपथ अघाई काजू। एहि थल जो कछु कहिय बड़ाई, एहि समय अधिक न अगधमाई। मुनियों का समाज है और फिर तीर्थराज है। यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और निष्ठा नहीं होगी। तुम सर्वज्ञ कहूँ सति भाव, अंतर जामी रघुराऊ। मोहिन मातु कर तब कर सोचु, नहीं दुख जिए जनगु जा नहीं पोचू। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं और रघुनाथ जी हृदय की भीतर की जानने वाले हैं। मैं कुछ भी यह सत्य कहूँगा तो आपसे और उनसे छुपा नहीं रहेगा, नहीं रह सकता। मुझे माता कैकेयी के करनी का भी कुछ सोच नहीं है और न मेरे मन में इस बात का दुख है कि जगत मुझे नीच कहेगा। नाही न डरू बिगरहि परलोक, मातु मरण अरे नहीं डर बिगरहि परलोक, अपितु मरण कर मोहि न शोक। सुकृत सुजा सुभरी सुवन भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरित सुत पाए। इसी बात का दुख है कि जगत मेरे मन में इसी बात का दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा। नहीं, इसकी सब नाही न डरू बिगरहि परलोक, अपितहु मरण कर मोहि न शोक। असुकृत सुजस भरी भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरित सुत पाए। मुझे शोक है क्योंकि उनका सुंदर पूर्ण और यश विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण सरीखे पुत्र पाए हैं। राम बिरत जी तनु छन भंग, अभूप सोच कर कवन प्रसंग। राम लखन सिए बिनु पग पनाही, अकरि मुनि भेष फिरहि बन बनाही। फिर उन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने क्षरभंगुर शरीर को त्याग दिया। ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन सा प्रसंग है। सोच इसी बात का है कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिने जूती के मुनियों का वेश बनाए बन बन फिरते हैं। अजिन बसन फलयसन मही, सैन डासी कुशपात, बसी तरु तर नित सहत हिम आपत बरसा बात। वे बलकल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं और वृक्ष के नीचे निवास करते हैं। नित सर्दी गर्मी वर्षा और हवा सहते हैं। यही दुख दाई दिन छाती, भूख न बासर निधन राती। यही कुरोग कर औषध नाही,
सो देव सकल विश्व मन माही। इसी दुख की जलन से मैं निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे न दिन में भूख लगती है और न रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला, पर इस कुरोग की औषध नहीं है। मातु कुमत आत्म कुमत बढ़ई अगमूला, अतई हमारा हित किन्ह वसूला। अकली कुकाठ कर किन्ह कुजंत्र, अगाड़ी कवधि पढ़ी कठिन कुमंत्र। माता का कुमत बुरा विचार पापों का मूल बढ़ई है। उसने हमारे हित का वसूला बनाया। उसने कलह रूपी कुकाठ का कुयंत्र बनाया और 14 वर्ष की अवधि रूपी कठिन कुयंत्र पढ़कर उस यंत्र को गाड़ दिया। यहाँ माता का कुविचार बढ़ई है। भरत को राज वसूला है। राम का वनवास कुयंत्र है और 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र है। मोहि लगिए हो कुकाठ तेहि ठाटा, अघालसी सब जगु 12 बाटा। मिटई कुजोग राम फिर आए, बसई अवध नहीं आन उपाय। मेरे लिए उसने यह सारा कुठाट माने बुरा साज रचा और सारे जगत को छिन्न भिन्न कर दिया, छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला। यह कुयोग श्री राम जी के लौट आने पर ही मिट सकता है और तभी अयोध्या बच सकती है, दूसरा किसी उपाय से नहीं। भरत बचन सुनी मुनि सुख पाई, असबहि की न बहु भांति बढ़ाई। तात करहूँ जनी सोच विशेषी, सब दुख मिटी राम पग देखी। भरत जी की वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से प्रशंसा बढ़ाई की। मुनि ने कहा, हे तात, अधिक सोच मत करो। श्री राम जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। करि प्रबोध मुनि बर कहु, अतिथि प्रेम प्रिय हो। अकंद मूल फल हम देहि, लेहु करी छो। हरि राम 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 सीता राम, राम राम हरे राम, राम राम।